अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब बार बार पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार वो पाकिस्तान के आइन को तोड़ रहे हैं, उसके आइन की जो है वो धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो फैसला मैं करूँगा वो फैसला सबको कबूल करना पड़ेगा। ना वो अदालत के फैसले को तस्लीम करते हैं, ना वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ना वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अमल करने के पाबंद हैं, बल्कि वो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जिस किस्म की वो कहते हैं ना कि एक ज़िद्दी बच्चा जो स्कूल जाते वक्त ज़िद करता है कि जी मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने जाना ही नहीं है, डटाई पे अड़ जाता है, तो इसी तरह वो भी डटाई पर अड़े हुए हैं। और वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो आइन है उसका संगीन मजाक बनाया जाए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक मजाक के तौर पर कौम के सामने पेश किया जाए। उसको जिस तरह इमरान खान साहब ने इस रियासत को एक बनाना रिपब्लिक बनाया था, तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन के मुर्तकिब करार पाने वाले उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर पंजाब, जो इस किस्म के गैर आइनी इक़दाम को तूल देने के लिए अपने इक़्तिदार को, अपनी गवर्नरी को बचाना चाहते हैं, वो इस किस्म की हरकतें करके किसी को जो है वो नीचा दिखाने के लिए, आप कह सकते हैं कि अदालतों को नीचा दिखाने के लिए, रियासती इदारों को नीचा दिखाने के लिए, उसके बाद हमारे पार्लिमानी निज़ाम को नीचा दिखाने के लिए वो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, मुझे आज इमरान खान साहब की दिमागी हालत पर शक होने के बाद आज मुझे इस बात का 100% जो है, आज मुझे इस बात के ऊपर आप कह सकते हैं कि एतमाद हो चुका है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अपनी सेंसेस में नहीं है। उनको किसी साइकेट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए, प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। उनकी दिमागी हालत, जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान में कोई अच्छी रवायत है, कोई नेक शगुन है कि आइन का भी मजाक उड़ाओ, अदालतों के फैसलों का भी मजाक उड़ाओ, रियासती इदारों का भी मजाक उड़ाओ, उसके बाद पाकिस्तान के आइन को भी नीचा दिखाओ। ये किस किस्म का माइंडसेट है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। दूसरी बात कि वो उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं, उन्होंने जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनको ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने कहा कि जी पंजाब में आइनी फ्रेमवर्क काम नहीं कर रहा और वफाकी और सूबाई सतह पर इसको इंश्योर किया जाए। मतलब वो सीधे सीधे अल्फाज में अगर बात करूं कि आपको भी समझ आएगा, मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, कि वो साफ अल्फाज में ये बात करना चाह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो आकर अपना किरदार अदा करे। मतलब जिस किस्म की हरकतें वो कर रहे हैं, मुझे तो उनकी दिमागी हालत पर शक होने के बाद आज उनकी दिमागी हालत पर इस हद तक तरस आ रहा है कि पंजाब में कायदे-ए-वान का इंतखाब हुआ, परवेज़ इलाही साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, हमजा शहबाज ने करवाए, उस्मान बुज़दार साहब से जी इमरान खान साहब ने कहा कि जी इस्तीफ़ा ले लिया गया है, गवर्नर को भिजवा दिया गया है, गवर्नर ने कहा कि जी मैंने मंजूर कर लिया है। उस वक्त वो आई थिंक वो थे चौधरी सरवर साहब। उसके बाद ये मौसूफ आए उमर सरफराज चीमा साहब, पहली रमज़ानुल मुबारक को इन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया, गवर्नर पंजाब बने। उसके बाद वो ये बातें कर रहे हैं उमर सरफराज चीमा साहब के जी उस्मान बुज़दार साहब का तो इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं हुआ। तो मौसूफ अगर उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर नहीं हुआ, अगर उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने कायदे-ए-वान का इलेक्शन कैसे लड़ लिया? ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? अच्छा, इनके माइंडसेट को चेक करें कि इस किस्म का डर्टी माइंडसेट, इस किस्म की गंदी ज़हनियत के अदालतों के फैसलों को भी नीचा दिखाना है, अदालतों के जजेस को भी नीचा दिखाना। और इनके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा ना, जो इन्होंने एक अपनी तरफ से जो है वो कारीगरी दिखाने की कोशिश की कि अदालत के जजेस को अब ये नीचा दिखाएंगे और अदालत के जजेस को डराएं धमकाएंगे। और फिर वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन, अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन, जिन्होंने हमजा शहबाज साहब की तकरीब हलफ बर्दारी से मुतल्लिक 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का हुक्म जारी कर दिया गवर्नर पंजाब ने और कहा कि जी मैं तो रेफरेंस भेज रहा हूँ, मैं तो इनके खिलाफ जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज रहा हूँ। अच्छा, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। पहले जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो ख़त लिखा, उसमें कहा कि जी पंजाब में आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी होनी चाहिए, पंजाब के अंदर जो है वो फ्रेमवर्क को काम करना चाहिए, वफाकी और सूबाई सतह पर जो है इसको इंश्योर किया जाए,
और पंजाब के अंदर जो बहरान है इस वक्त बहुत संगीन है, तो आप अपना आकर किरदार अदा करें। अच्छा, ये फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रही है। पहली बात तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारा इदारा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप उसको सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब खुद ये बात कर चुके हैं माजी में, अब तक वो कह रहे हैं कि आर्मी की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। जबकि वो DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह चुके हैं कि आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप भाई एक गवर्नर के ओहदे पर, एक गैर सियासी ओहदे पर फायज होने के बाद जिस किस्म की ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी आर्मी चीफ आकर अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ पंजाब के अंदर आए और आकर अपना किरदार अदा करना शुरू कर दे और उसके बाद आईनी फ्रेमवर्क भी काम करे पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, फेडरल के अंदर और पंजाब के अंदर। इसको इंश्योर किया जाए। हमजा शहबाज साहब के जो हलफ बर्दारी है उससे मुतालिक वो ये बात करते हैं कि जी ये तो बिल्कुल जाली वज़ीर आला हैं, इनको तो हम तस्लीम नहीं करते, ये एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट है। अच्छा, अगर ये इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट है तो फिर आप इस इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर के ओहदे पर फाइज क्यों हैं? फिर आपको तो रिज़ाइन करना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो खैर से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, उनका तो मैं नाम लेना भूल गया, वो भी बार बार आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। उनको भी अदालत ने हुक्म जारी किया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीर भट्टी, बहुत काबिल एहतराम है, बहुत ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये बात एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बार बार कही, बारहा कही कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस बात के हुक्म को यकीनी बनाना चाहती है कि पंजाब के अंदर कायदे-ए-अमान का जो इंतखाब है वो एक आइनी जिम्मेदारी है, उसको हर सूरत पूरा होना चाहिए। और गवर्नर पंजाब अगर हलफ नहीं लेते तो सदर मुमलिकत कोई नुमाइंदा मुकर्रर करके पंजाब के अंदर उसको भेज सकते हैं, वो हलफ ले सकता है। मतलब भाई एक इलेक्शन हुआ, पंजाब के अंदर कायदे-ए-अमान का इंतखाब हुआ, आप किस मुंह से कहते हैं कि पंजाब के अंदर कायदे-ए-अमान का इंतखाब नहीं हुआ? अच्छा, फिर बड़े मज़े की बात, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं वो जी उनको ख़त लिख कर दे रहे हैं, आर्मी चीफ को ख़त भिजवाया और उसके अंदर कह रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर जो है एमरजेंसी वाले हालात हैं, पंजाब के अंदर जो है ना वो अफरा तफरी वाले हालात पैदा हो चुके हैं, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और फिर वो कहते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि जी हमजा शहबाज को जेल भेज दूंगा, इनकी कैबिनेट को जेल भेज दूंगा, ये एक गैर आइनी हुकूमत है। फिर वो कहते हैं कि जी बतौर गवर्नर इस हुकूमत को बरतरफ भी कर सकता हूँ, पंजाब की हुकूमत को। मतलब वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी दिमागी हालत पर शक हो रहा है कि वो उनके अंदर जो इमरान खान साहब का वो जो फतूर भरा हुआ है, वो जो इमरान खान साहब का वो जो शख्सियत का फतूर इमरान खान साहब का गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को नज़र आ रहा है, जो उनकी मोहब्बत नज़र आ रही है, जो उनकी चाहत नज़र आ रही है, उसके अंदर उन्होंने आइन को भी रौंदा, आइन की भी वायलेशन की। सरासर वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब करार पाए कि भाई एक अदालत जिसने ये डायरेक्शंस दे दी हैं, जिसने ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि आप जाकर हलफ लें, आप जाकर बतौर गवर्नर वज़ीर आला से हलफ लें, आप कहते हैं कि जी मैं उससे हलफ नहीं लूँगा। ठीक है, अगर आप हलफ नहीं लेते तो फिर सदर मुमलिकत तो इस बात के पाबंद है ना कि वो किसी नुमाइंदे को मुकर्रर करके पंजाब में हलफ बर्दारी की तकरीब को यकीनी बनाएं, वो भी नहीं लेते। फिर उसके बाद अदालत को लिखना पड़ता है, जस्टिस जवाद हसन साहब को मजबूरन ये बात लिखनी पड़ती है 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले के अंदर कि गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत अपनी आइनी जिम्मेदारियों को निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए, मुकम्मल तौर पर फेल दिखाई दिए, मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि उन्होंने बार बार जो है अदालत के अहकामात को रौंदा, अदालत के अहकामात को मानने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। अब ये चीज़ें जब अदालत लिख देगी, 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े, उसके अंदर देखे कि जस्टिस जवाद हसन ने जो बातें की हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। आइन से मुतल्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक, पाकिस्तान का जो आइन है अगर उसकी भाई कोई सरासर खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो तो आर्टिकल 6 है, और आर्टिकल 6 का मतलब है सजाए मौत। अब आर्टिकल 6 के मुताबिक अगर कार्रवाई होती है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि जो जिस किस्म की हरकतें गवर्नर साहब कर रहे हैं, तो मुझे तो अब ये बात जो है इसमें कोई गुमान या कोई शक नहीं है, मैं किसी भी शक में मुब्तला नहीं हूँ कि गवर्नर साहब का जो ओहदा है
अब उन्होंने अपने ओहदे को भी मशकूक बना दिया, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को भी मशकूक बना दिया, अपने किरदार पर उठने वाली उंगलियों को इस हद तक मजबूत बना दिया है कि अब लोग जो है वो उनके किरदार के ऊपर शक कर रहे हैं कि ये शख्स जो है ये आइन को मानने की बजाय इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के ऊपर चल रहा है, इमरान खान साहब के अहकामात के ऊपर चल रहा है, इमरान खान साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहा है और पाकिस्तान के आइन को अपने पाँव के नीचे रोंद रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात कि अब गवर्नर साहब जो हैं वो जिस किस्म का उनका एक रवैया सामने आया, जिस किस्म का उनका किरदार सामने आया, इसके ऊपर जी मैं आने जा रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके ऊपर भी आने जा रहा हूँ। और वो कहते हैं, लास्ट बात जो मैं इस टॉपिक से मुतल्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के इशू के ऊपर आऊँगा। वो कहते हैं कि जी पंजाब में आइनी बुरान है और हमजा शहबाज साहब जो हैं जो जाली तरीके से वज़ीर आला पंजाब बने, जाली हुकूमत आई पंजाब के अंदर, वो कहते हैं कि जी वज़ारत आला का इलेक्शन अगर उन्होंने लड़ना है तो वो आइनी तरीके से लड़ें। अच्छा, आइनी तरीका क्या होता है? आइनी तरीका यही होता है ना कि वोटिंग करवाई जाए, आप वोटिंग करवाएं, जिसके नंबर्स ज़्यादा होंगे, जिसके पास ज़्यादा फिगर होगा वो वज़ीर आला बन जाएगा, वो कायदे अवान मुंतखब हो जाएगा, वो ऐवान का कायदे अवान होगा। तो ये एक आइनी तरीका है। इसी तरीके के तहत हुआ कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ और परवेज़ इलाही साहब जो हैं, और परवेज़ इलाही साहब उनके ऊपर तो खैर मैं बात नहीं करूँगा इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल टाइम ऑफ वेस्टेज है, वक्त का ज़िया है। परवेज़ इलाही साहब को एक बिरयानी की प्लेट हाथ में रख कर दी गई, परवेज़ इलाही साहब को बिरयानी की प्लेट हाथ में रख कर दी गई, साथ चम्मच दिया गया, बोटियां डाल के दी गई, चावल डाल के दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा ना भाई मैं तेनू कबूल नहीं करता, मैं तेनू तस्लीम नहीं करता। उन्होंने उस बिरयानी की प्लेट को खाने की बजाय उसको पकड़ के फेंक दिया। उन्होंने उस रिस्क की तौहीन की, उसकी बेहुरमती की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि परवेज़ इलाही साहब को जब इज्जत रास नहीं आई, वो कहते हैं ना कि थोड़े जो बोता पा दो तो थोड़े जो बोता पा दो ते और इज्जत रास नहीं आती, वो वाला साहब हुआ परवेज़ इलाही साहब के साथ कि उनको थोड़े में ना ज़्यादा डाल के दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा ना भाई मैं तेनू कबूल नहीं करता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ले जाओ जिथे मर्जी ले जाओ। फिर पंजाब में कायदे अवान का इंतखाब हुआ और वो कायदे अवान का इंतखाब क्या हुआ कि परवेज़ इलाही साहब दुम दिखा के भाग गए। पंजाब असम्बली में जो हंगामा हुआ, डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग करवाई। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जी मैं तो वोटिंग करवाऊंगा और मैं वोटिंग इसलिए करवाऊंगा क्योंकि मैं अदालती अहकामात को मानने का पाबंद हूँ, मैं अदालती अहकामात पर अमल पैरा होने का पाबंद हूँ, मैं अदालती अहकामात की जो है वो धज्जियाँ नहीं उड़ा सकता, मैं अदालती अहकामात के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, उसके बरखिलाफ़ कोई गलत किस्म का गैर आइनी काम नहीं कर सकता। मैं अदालत का फ़ैसला मानूंगा और वोटिंग करवाऊंगा। और वोटिंग हुई और हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए और कोई वोट नहीं पड़ा परवेज़ इलाही साहब को। तो ये होता है कायनी इक़दाम। फिर वो कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका जी इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं हुआ। मौसूफ अगर उस्मान बुज़दार साहब का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने इस बात की तस्दीक क्यों की कि मैंने उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर किया, और फिर वो नोटिफिकेशन क्यों आया और उस्मान बुज़दार साहब को फिर डी नोटिफाई क्यों किया गया, ये सवाल उठता है। दूसरी बात कि अगर उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ बकौल गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब के, तो फिर पंजाब में नए कायदे अवान का इंतखाब कैसे हो गया? फिर तो आप कहते हैं ना कि आप किस मुंह से कहते हैं कि जी मैं उस्मान बुज़दार साहब की काबीना को जो है वो बहाल कर सकता हूँ, मैं जी कोई निगरान सेटअप तश्कील दे सकता हूँ। आपके पास इख्तियार ही नहीं है। आप इसका मतलब गैर आइनी काम करेंगे कि पंजाब में हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुआ। अब उससे पहले करते तो पता भी चलता। अब तो एक नई हुकूमत आ गई है, इक़्तिदार में आ गई है, पंजाब में एक नई हुकूमत बन चुकी है, तो फिर आप किस मुँह से ये बातें करते हैं? फिर दूसरी बात कि लास्ट बात जिसके ऊपर मैं आने जा रहा हूँ, अब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने कहा कि जी हम जस्टिस जवाद हसन अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जिन्होंने हमजा शहबाज साहब की तकरीब हलफ बर्दारी से मुतल्लिक एक 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया, उनके खिलाफ जस्टिस जवाद हसन साहब के खिलाफ हम रेफरेंस भेजने का हुक्म जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं जस्टिस जवाद हसन साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजने का हुक्म जारी कर रहा हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके अंदर तमाम सूबों के चीफ जस्टिस मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस साहिबान मौजूद होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं, तो वहाँ पर जी रेफरेंस जा रहा है। अच्छा, अब उस रेफरेंस की बुनियाद क्या थी और इसको क्या बुनियाद बनाकर पेश किया गया मीडिया के सामने? उन्होंने कहा कि जी इसकी बुनियाद ये है, जिस बुनियाद पर ये रेफरेंस भेजा जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पर रेफरेंस भेजा जा रहा है कि अदालत स्पीकर को अहकामात जारी करने की पाबंद नहीं है। ये बिल्कुल खिलाफे आइन है कि एक अदालत का जज वो स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहे कि जी आप एक सूबे के वज़ीर आला से हलफ लें। ये बिल्कुल खिलाफे आइन काम है और इसको हम बिल्कुल जो है वो अदालत में चैलेंज करेंगे। हम इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे और हम इस हवाले से मोहतरम जस्टिस जवाद हसन साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज रहे हैं, जिनका ताल्लुक है लाहौर हाई कोर्ट से, अदालत आलिया से। अब ये जो बात उन्होंने की है, ये रेफरेंस जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सबसे पहली बुनियाद जो उन्होंने बनाकर पेश की, ये सरासर गलत है और ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इस हवाले से कि अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस इसको रिव्यू करते हैं, इसको देखते हैं, इसको पहले तो बात वो देखेंगे, पहले तो इसको वो देखेंगे कि ये क्या बुनियाद बनाकर पेश किया गया। पहली बात कि बुनियाद ही गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इस बुनियाद पर गलत है कि जब आप एक गलत डायरेक्शन के मुताबिक एक गलत तरीके से रेफरेंस फाइल करेंगे तो अदालत के क्या जजेस जो हैं वो बेवकूफ़ हैं? क्या उन्होंने आइन नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने कानून नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने आइन की किताबें नहीं पढ़ी? उन्होंने एक एक चीज़ पढ़ी है, उनको एक एक पैरा, एक एक हर्फ, एक एक पैरे की तशरीह याद है। तो जो जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे होंगे वो भी ये सवाल उठाएंगे कि गवर्नर साहब, आपकी दिमागी हालत में हमें शक हो रहा है कि आप इमरानी शख्सियत में इस हद तक मुब्तला हो चुकी हैं कि आप एक जज के खिलाफ एक रेफरेंस को इस बुनियाद बनाकर पेश कर रहे हैं कि जी उन्होंने स्पीकर को अहकामात जारी किए कि जी वो हलफ लें। और भाई स्पीकर ने नहीं लेना तो फिर किसने लेना है? और अदालत के जज का तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपके खिलाफ कोई सख्त फैसला नहीं दिया। जस्टिस जवाद हसन साहब, जिनकी दयानतदारी, जिनकी काबिलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जो बहुत ईमानदार, बहुत क्रेडिबल जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज हैं, और जिनको जो है वो इस बुनियाद पर जो है वो आप बनाकर पेश कर रहे हैं कि जी उन्होंने अहकामात जारी कर दिए, वो तो बहुत क्रेडिबल जज हैं। जितने भी कानून के तालिब इल्म हैं, जितने भी माहिर कवानीन हैं, उनकी दिल से इज्जत करते हैं, बहुत क्रेडिबल जज हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। तो आप उनको इस बुनियाद पर जो है वो कह रहे हैं, इस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उन्होंने अहकामात जारी कर दिए, और फिर वो कहते हैं कि जी वाज़ेह तौर पर जो है वो मैं इसको बुनियाद बनाकर पेश किया जा रहा है कि जी जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने एक वो आप कह सकते हैं कि एक फ़ैसला दिया, जिस फैसले में उन्होंने लिखा कि जी हमजा शहबाज साहब जो हैं उनकी तकरीब हलफ बर्दारी के हवाले से स्पीकर साहब जो हैं वो हलफ लें, उन्होंने कहा ये बिल्कुल खिलाफ आइन है। अब ये खिलाफ आइन कैसे है? अब मेरी समझ से बाहर है। और वो कहते हैं कि जी अदालत को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को ये अहकामात जारी करे कि वो आकर हलफ ले, तो इसलिए जो है वो हम इन जज साहब के खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेज रहे हैं। ठीक है, आपने रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और इसके ऊपर अब जो कार्रवाई होगी, मैं आपको एक बात बड़े वसूख से करता जाऊँ लास्ट पे, मैं उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा, कि मैंने अपने इस व्लॉग के अंदर जो अपना थंबनेल है उसके अंदर भी यही लिखा है कि ये रेफरेंस रद्दी की टोकरी में जाएगा, ये रेफरेंस रद्दी की टोकरी में जाएगा। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि ये रेफरेंस जो है ये इनके मुंह पर तमाचा साबित होगा, उमर सरफराज चीमा साहब के, और ये जो है सदर ममलिकत जो बड़े ढीठ बनकर इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं अहदों पर, फिर वो उनके लीडर साहब कहते हैं कि जी ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अगर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ना भाई, तो फिर आप अपने गवर्नर को और अपने सदर को ये इख्तियार दो कि वो रिज़ाइन करें, और उसके बाद अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने के बाद आपके साथ बैठ जाएं। इतनी अगर बेशर्मी और इतनी ढटाई का अगर मुजाहरा करने के बाद आप ये कहते हैं कि आप जजेस को डरा धमका देंगे, जजेस के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जजेस के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल के उनको थ्रेट करेंगे, और जजेस डर जाएंगे, जजेस जो हैं वो आपकी बातों में आ जाएंगे, और जिस तरह जस्टिस जवाद हसन साहब के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया, ये सरासर गलत है, ये रद्दी की टोकरी में जाना है। सर मैं आपको आज बता दूं, इसके ऊपर पहले या दूसरे दिन ही फैसला आ जाना है, ये रद्दी की टोकरी में जाना है।
फिर उसके बाद गवर्नर साहब जो हैं वो तो आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं। सदर साहब तो वैसे ही जो हरकतें कर रहे हैं, दोनों ने मेरा ख्याल है इज्जत के साथ नहीं जाना है। फैसला हो चुका है कि ना तो गवर्नर साहब ने इज्जत के साथ जाना है, ना सदर मुमलिकत ने जाना है। तो दोनों को जो है वो तारीखी बेइज्जती के बाद अपने ओहदे से भी हाथ धोना पड़ेगा, सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, जजिस के जो है वो ताने भी सुनने पड़ेंगे, लान तान भी सुननी पड़ेगी। इज्जत तो वैसे ही चली गई है। और वो कहते हैं ना कि इज्जत एक महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से नहीं रखनी चाहिए। तो जो सस्ते लोग हैं वो इज्जत के हकदार नहीं होते। और मैं समझता हूँ कि जो जिस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाने के लिए, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसका संगीन मजाक बनाने के लिए, इसमें इमरान खान साहब के चहीतों को कुछ नहीं मिलने वाला। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब आइन शिकनी के तो मुर्तकिब हो चुकी हैं, और गवर्नर साहब के खिलाफ तो वैसे ही फैसला आ जाना कि इनको हटाओ, इनको कहो कि जी अपने ओहदे से स्टेप डाउन करें और एक नया गवर्नर आ जाएगा पंजाब में। तो इज्जत तो वैसे ही निकल गई है। हाँ, ये है कि ये जो रेफरेंस है इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़नी है इमरान खान साहब को, ये मैं बता दूं। ये बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़नी है। और जिस दिन ये फैसला इनके खिलाफ आ गया ना, गवर्नर पंजाब साहब के खिलाफ, मुझे खदशा है, मुझे डर अल्लाह ना करे कि इनको कोई सख्त सज़ा ना मिल जाए। क्योंकि जिस किस्म का इन्होंने इकदाम उठाने की कोशिश की है, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की उसको रोंदा है, इसके ऊपर बड़ी सख्त सज़ा होती है। और वो होता है आर्टिकल 6, और आर्टिकल 6 का मतलब आपको पता है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।